जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का जो भर्ती का मेला चल रहा है और आज मेले का अंतिम दिन है और आज 31 तारीख है, जिसके सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम हिंदी के 37 प्रश्न देखने वाले हैं और आप सभी लोग अगर पेपर दे के आए हैं तो अपने आंसर मैच कर लें और सभी साथियों को शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो यहाँ 114 से स्टार्ट है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस में मुग़लों का सामना किया था उस समय उनके पास थे, तो पैसेज में जो गद्यांश है उसमें दिया गया आंसर, उनके पास जो थे वो 5 सवार और 25 पैदल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 115वां कह रहा है, भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? तो भूषण का प्रिय काव्य जो था वो वीर था, तो बी ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? तो दाता का नाम था छत्रसाल। ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद आगे 17 प्रश्न कह रहा है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताओ। तो साथियों डी ऑप्शन सही है। शिवाचरित और डी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, शिवा बावली और शिवराज भूषण, ये इसमें आंसर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न करा है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? तो साथ ही इसका जो है सार्थक शीर्षक जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, भूषण की बुद्धिमत्ता। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न गुरु का बहुवचन पूछा है, तो गुरु का गुरुजन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाग का निकार्थ शब्द क्या होता है? तो हाथी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, इन्हें बोलते हैं तत्सम, सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्प मेघ हिरण किस शब्द के निकार्ती हैं? तो सारंग के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हजारों लोगों ने उसे देखा, मैं विशेषण बताओ। तो हजारों, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्युन्नति शब्द में उपसर्ग बताओ। तो प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रति प्लस उन्नति उन्नमति ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न करा, सप्तऋषि में समास कौन सा है? तो द्विगु समास है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न करा, विशिष्ट का विलोम क्या है? सामान्य, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। तो साथियों इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो यह मेरा पुस्तक है। तो साथियों ये थोड़ा डाउटफुल है, इस क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न, क्योंकि इसके आंसर सभी गलत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो सी ऑप्शन सही है इसका, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। अगला प्रश्न कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, अज्ञ शब्द का भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पाप। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखा गया हो का में कौन सा काल है? तो इसमें संदिग्ध भूतकाल, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, किस में है? तो हार में, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो कटिया सेना यानी बीमार हो जाना, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, बी, सतीश ने केले खरीदे। अगला प्रश्न कह रहा है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो इसमें पूछा गया है। तो साथियों वो तत्पुरुष समास जो है शास्त्र प्रवीण, शास्त्र का प्रवीण, बी, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हस्त शब्द का संभिन्नार्थक क्या होता है? तो हाथी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, चढ़ कमल बंधु हरिराई रूपक अलंकार, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है क्या शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य, ये ऑप्शन सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस काल में होता है? तो इसमें आंसर सही होगा वो अनुमान। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई अन्य प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कौन सा समास कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, यानी बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों 11, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, अरे में जो आया है वो कौन सा अव्यय है? तो अरे विस्मयबोधक है, ई ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आदि और आदिम में जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब आरंभ और अभ्यस्त, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, साखी
का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? तो साक्षी का साक्षी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पेड़ से आम गिरे तो अपादान कारक है इसमें, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूस की रात किनकी कहानी है? तो प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न कह रहा है उत प्लस हार का योग करेंगे तो क्या उद्धार बन जाएगा? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम। ठीक है। तो साथियों इसका आंसर निर्मम होगा। तो ये हमने आपके हिंदी के प्रश्न देखे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और सभी को शेयर भी करें, और कोई भी डाउट बोला उसको भी पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं उसका आंसर। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।